हाय बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक आज हम लोग सवाल देखने वाले हैं। जो ये सवाल है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से है और जेईई में पूछा हुआ सवाल है। तो इसको हम लोग आराम से करते हैं और समझते हुए करेंगे और सिंपल और साधारण लहजे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, सवाल में लिखा क्या है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। बोला गया है द एसआई यूनिट of physical quantity is Pascal second। क्या दे रखा है? Pascal second। The dimensional formula of this quantity will be। तो यूनिट दे रखा है और पूछ रखा है कि इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। ठीक है, तो क्या बातें करने वाले हैं इसमें। जो क्वेश्चन में दिया हुआ यूनिट उसी को पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूनिट दे रखा है पास्कल सेकेंड। ये आपके सामने यूनिट है। ठीक है ना। पास्कल सेकेंड जो यूनिट होता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है। तो चलिए अभी जो क्वेश्चन में दिया गया है उस पर ही बात करते हैं और जो पूछा गया है उसी पर बात करते हैं। तो पास्कल को मैं क्या लिख सकता हूँ? पास्कल को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, तो मैं अलग अलग लिख के समझा देता हूँ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ? न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का यूनिट होता है, बल का यूनिट होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये होता है, तो इसको लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू यहाँ पे सेकेंड। अब इसी चीज़ को मैं इसको यहाँ पे घेर के रख देता हूँ। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को अब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, कुछ नहीं पावर तो 1 है, और यहाँ पे क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा? केजी और ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो पर मीटर, और यहाँ पे देखिए ये सॉल्व होगा तो हो जाएगा पर सेकेंड। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया। अब हमको पूछा क्या गया है यहाँ पे? डायमेंशनल फार्मूला इसका निकाल के हमको बताना है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बात करेंगे अब यहाँ पे? डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? तो कैसे लिखते हैं? यहाँ पे देखिए हो जाएगा m l-1 और t-1। तो देखिए यही हो गया इस सवाल का आंसर। ओके ना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो देखिए m l-1 t-1, ए नंबर ऑप्शन ही हमारा सही मिल गया। बाकी आप देखिए सब गलत है। ओके, तो ये सवाल आपको प्रॉपर समझ में आया होगा बच्चों। मज़ेदार सा सवाल था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। थैंक यू।